basement. Dash komt het erbij in de lane. Talk to me nice, for sure what you saying. Don't speak on my name. सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे नवीन लाइफ व्लॉग्स पे। सो रूड आज की जो है मतलब मैं इस बारी कोई व्लॉग नहीं लेके आया, इस बारी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ जो कि होने वाली है हमारी फेस एंड मतलब स्किन एंड हेयर, मतलब हमारे बाल और जो हमारी स्किन है, हमारे स्किन पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके ऊपर और हमारे जो हेयर फॉल्स होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा और तुम अपने आप को उससे कैसे बचा सकते हो या फिर जिनको हो रखा है वो उससे कैसे ठीक करें। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके पूरा एंड तक देखना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे तुम्हारे पिंपल्स हो रखे हैं तो वो गायब हो जाए और जिनके नहीं हैं तो वो उससे कैसे बचे रहें, एंड जिनके हेयर फॉल्स हो रहे हैं वो कैसे सही से अपने आप को रिकवर करें, एंड जिनके नहीं हो रहे तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। तो इस चीज़ के ऊपर वीडियो है। तो चलो शुरू से लेके पूरा एंड तक देखना, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की ओर। तो पहली टिप्स ये है कि तुम्हें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए या फिर उसे कम से कम खाना चाहिए, जिससे तुम्हारे फेस पे पिंपल्स ना हो और तुम्हारे हेयर फॉल्स ना हो। तो फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो उसमें तली गली चीज़ें होती है जिसके कारण हमारे फेस पे पिंपल्स जाते हैं, हमारे हेयर फॉल्स होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो तेल होता है वो कई टाइम तक रखा रहता है, पुराना तेल होता है जो कि हम खाते हैं और हमारा पेट उसको नहीं पचा पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इस कारण से हमारे फेस पे जो है पिंपल्स देखने को मिलते हैं तुम्हें, और हमारे हेयर फॉल्स इसी के कारण होते हैं। तो रूट तुम्हें ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। बस पहली टिप्स यही थी कि तुम इस सब चीज़ों को कम खाओ, लिमिट में खाओ अगर खाते हो तो, और खाते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं बता दूँ तुम्हें सेकंड टिप। सो रूट हमारी सेकंड टिप्स होने वाली है, वो होने वाली है वाटर। रूट तुम जानते हो ना पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रूट तुम पानी पियो, एक दिन में कम से कम 5 लीटर तो पानी पियो ही पियो, क्योंकि रूट अगर हम पानी पीते हैं तो उससे हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी फेस ग्लोइंग होती है, हमारे जो बाल की जो शाइनिंग होती है वो बढ़ती है। तो रूट तुम पानी जितना ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे बाल की शाइनिंग बढ़ेगी, तुम्हारे बाल के जो रूट्स होंगे वो मजबूत होंगे, तुम्हारे फेस की ग्लोइंग उभर के आएगी। रूट तो तुम पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जितना पानी पियोगे रूट उतना ही ज़्यादा तुम्हारी फेस ग्लोइंग होगी, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी लिप्स है वो भी एकदम मतलब सॉफ्ट रहेगी। तो तुम पानी पियो, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पानी पियो। इससे क्या है तुम्हारे बाल और स्किन दोनों ही ग्लोइंग, शाइनिंग एंड हेल्थी रहेंगे। तो रूट तुम सेकंड टिप्स जो है वो पानी, उसको तुम ऐड कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़र्क दिखेगा। रूट तुम पी के देखो तभी तुम्हें पता चलेगा। सो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टिप्स की ओर। सो रूट चलते हैं हम अपनी थर्ड टिप्स की ओर। थर्ड टिप्स जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी मॉइस्चराइजर। रूट तुम बाहर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, घूमने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं पे भी जाओ, तो तुम्हें अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा के जाना है। क्यों लगा के जाना है? क्योंकि बाहर जो डस्ट उड़ती है वो हमारे चेहरे पे आके बैठ जाती है, जिसके कारण हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। ये भी एक रीज़न होता है हमारे फेस पे पिंपल्स होने का। तो इसीलिए अगर तुम्हारे फेस पे पिंपल्स हो रखे हैं तो डूड तुम बाहर जाते हो तो अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाओ। डूड महंगा नहीं आता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में आराम से मिल जाएगा। लगाओ और आराम से घूमो यार, इससे तुम अपने फेस पे पिंपल्स से बचोगे। तो तुम अगर बाहर जाते हो तो जाहिर सी बात है अपने फेस पे एक मॉइस्चराइजर लगा के जाओ। अब चलते हैं हम अपनी 4 टिप्स की ओर। 4 टिप्स डूड हमारी 4 टिप्स जो होने वाली वो होने वाली है हमारा फेस वॉश, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो तुम्हें पता है कि हमारे फेस को वॉश करना कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। डूड अगर तुम लोग जैसे सुबह सो के उठते हो तो तुम्हें अपने फेस को वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि डूड जब तुम सुबह सो के उठते हो जो तुम्हारा पिल्लो होता है उसमें भी बहुत डस्ट होता है, तो वो तुम्हारे चेहरे पे डस्ट कर देता है। तो इसलिए तुम्हें अपने फेस को वॉश करना ज़रूरी है। सुबह उठते ही अच्छे से फेस वॉश के साथ तुम्हें अपना फेस वॉश करना चाहिए, देन तुम अपना दिन स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब भी तुम कहीं पे बाहर से घर आते हो तो डूड तुम्हें अपना फेस वॉश तब भी करना है, क्योंकि बाहर से भी जब तुम जाओगे तुम्हारे फेस पे डस्ट लग जाएगी। जब तुम बाहर जाते हो तो बहुत सारे धूले उड़ते हैं जिसके कारण तुम्हारे वो चेहरे पे आके चिपक जाते हैं, इसके कारण भी हमें दाने हो जाते हैं। तो अगर तुम बाहर जाते हो और उसके बाद जब घर आते हो तो डूड तुम्हें फेस वॉश करना है अच्छे से। फेस वॉश के साथ तुम अपने फेस को वॉश करो एंड अपने फेस को एकदम नीट एंड क्लीन कर दो। एंड
उसके बाद जब तुम सोने जाओ तब भी तुम्हें अपने फेस को वॉश करना है, और सुबह उठने के बाद भी तुम्हें अपने फेस को वॉश करना है, जिससे तुम्हें खुद देखने को अपने फेस पे मतलब ग्लोइंग खुद दिखेगी। ये तुम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो चलते हैं हम अपनी 5 टिप्स की ओर, जो कि होने वाली है हमारी आइस। तो तुम्हें पता है ना, बर्फ के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर तुम अपने चाहते हो कि तुम्हारे फेस पे जो पिंपल्स है उन्हें गायब कैसे करें इंस्टेंटली, अगर तुम चाहते हो कि उन्हें गायब कैसे करें, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मली बर्फ लेना है एंड उसे अपने फेस पे रब कर देना है, पूरे फेस पे रब कर दो, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाते हैं एंड जिनकी झुर्रियाँ जिसे कहते हैं वो लटक सी जाती है वो भी एकदम सही हो जाती है। तो डूड तुम अगर बर्फ़ को अपने चेहरे पे रगड़ते हो, रब करते हो, तो डूड तुम्हारे पिंपल्स बहुत जल्द ही गायब हो जाएंगे। मतलब 1 से 2 डेज़ में तुम्हें अपने पिंपल्स गायब दिख जाएंगे, मतलब चेहरे से गायब हो जाएंगे यार, जादू से कम थोड़ी ना है। तो तुम ये भी कर सकते हो, बर्फ़ लगाओ या फिर तुम एक बाउल में पानी डालो एंड उसके अंदर बर्फ़ डाल दो और उसके बाद उसके अंदर अपना मुंह डिप कर दो। इससे भी तुम्हें बहुत सारे फायदे दिखेंगे और तुम्हारे चेहरे पे ग्लोइंग आएगी, तुम्हारे चेहरे शाइनिंग, मतलब फेस पे एक अलग ही ग्लोइंग होएगा, जैसे सेलिब्रिटी लोगों के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें अपने फेस पे खुद दिखेगा। तो तुम्हें ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो अगर तुम ये सब चीज़ें टिप्स को ट्राई करते हो तो तुम्हें खुद रिजल्ट्स दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो इस सब चीज़ों को ऐड करो एंड क्या फिर तुम्हें अपने आप खुद अपने फेस पे ग्लोइंग अलग ही दिखेगी। एंड अब चलते हैं हम अपने हेयर अब हम चलते हैं अपने हेयर की तरफ। मतलब जो हमारी हेयर टिप्स होने वाली है, फर्स्ट टिप्स होने वाली है वो हमारी होने वाली है फास्ट फूड ही। तो तुम्हें फास्ट फूड कम खाना चाहिए अगर तुम्हारे हेयर फॉल्स हो रहे हैं तो। वैसे तो लोगों के नॉर्मली 20-30 बाल एक दिन में निकल जाते हैं, वो नॉर्मल होता है। बट अगर तुम्हारे इससे भी ज़्यादा निकलते हैं, जैसे कि तुमने ऐसे हाथ मारा एंड तुम्हारे हाथ में बाल आ गए, जैसे मेरे हाथ में कोई बाल नहीं आया, बट अगर तुम्हारे हाथ में बाल आता है ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हारे हर बार ही आएगा, बट कभी कभार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हर बार ही आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे हेयर फॉल्स चालू है। तो तुम्हें फास्ट फूड को कम खाना चाहिए, वरना तुम गंजे हो जाओगे एंड ये पता है तुम कैसे दिखेगे, टकले से। तो इसीलिए तुम्हें फास्ट फूड को कम खाना है, मतलब अवॉइड कर दो कुछ मंथ के लिए, 1 से 2 मंथ के लिए तुम उसे अवॉइड कर सकते हो, जिससे तुम्हारी हेयर फॉलिंग हद तक तो रुक जाएगी। बाकी जो मैं बताऊंगा वो करोगे तो तुम्हारे बिल्कुल ही हेयर फॉल्स रुक जाएंगे एंड तुम्हारी बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट तो यही था कि तुम्हें फास्ट फूड को अवॉइड करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। हम चलते हैं अपनी सेकंड टिप्स की ओर, जो कि होने वाला है हमारा वाटर। डूड तुम जानते हो ना, पानी जो होता है हमारे शरीर के अमृत की तरह होता है। डूड तुम जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी रिजल्ट दिखाएगी, जो कि तुम्हें मतलब खुद दिखेगा। अगर तुम्हारे हेयर फॉल्स ज़्यादा होते हैं तो डूड तुम एक दिन में 6 से 7 लीटर पानी पियो, जो कि तुम्हें खुद दिखेगा अपने बालों में एंड अपने तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारे फेस में भी एक अलग ही ग्लो होगा। तुम जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना उतना ही ज़्यादा तुम्हारे बाल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, रूट्स में अच्छी पकड़ आएगी डूड, और तुम्हारे बाल की जो ग्रोथ होगी वो भी तेज़ी से होगी। तो डूड तुम एक दिन में 6 से 7 लीटर पानी पियो एंड फास्ट फूड्स को अवॉइड करो, जिससे तुम्हारे अगर हेयर फॉल्स हो रहे हैं तो वो भी हद तक तो तुम्हें खुद दिखेगा। डूड तुम एक बार करके तो देखो। तो ये था पानी का। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टिप्स की ओर, जो कि होने वाला है हमारा हेयर वॉश। तो डूड तुम्हें अपने हेयर को भी वॉश करना चाहिए अच्छे से, हेयर वॉश के साथ, मतलब अच्छे से शैम्पू से, जो कि मैं तुम नॉर्मली जो अगर तुम्हारे ज़्यादा हेयर फॉल्स है तो तुम नॉर्मल जो है उसे छोड़ दो। एंड बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बट तुम्हें भी पता है कि आजकल अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिस पे शैम्पूस अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो लोग तुम वहाँ से जाके, अगर तुम्हारे ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रहे तो तुम वहाँ से जाके चीज़ें परचेज़ करो एंड उसे अपने सर पे अप्लाई करो टाइम टू टाइम। मतलब तुम्हें अपने हेयर को वॉश करना है, ज़्यादा टाइम तुम्हें ज़्यादा हेयर वॉश नहीं करना। हम वीक में बस 2 बार शैम्पू को लगाना है, जिससे जो कि तुम्हारे मतलब हेयर ग्रोथ अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे जो हेयर के रूट्स होंगे उसमें पकड़ आ जाएगी। बस तुम्हें ये सब चीज़ों को बस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना यार। तुम्हारे हेयर फॉल्स होने से मैं बचा रहा हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो? अब मैं बचाने के लिए अगर बैठा हूँ तो तुम लोग क्यों डर रहे हो? मैं आ गया हूँ ना। हम चलते हैं अपने 4 टिप्स की ओर, जो कि होने वाली है हमारे ऑयल एंड मसाज। डूड अगर तुम्हारे हेयर फॉल्स हो रहे हैं, ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, एक बाउल लेना है, कटोरी, जिसमें तेल डालो, सरसों का, नारियल का, ये 2 तेल तुम ले सकते हो एंड इसको गर्म कर सकते हो। मतलब तुम्हें कोई एक तेल लेना है एंड उसको गर्म करना है एंड उसके बाद उसे अपने सर पे अप्लाई करके तुम्हें मसाज करनी है अच्छे से। 5 से 10 मिनट तक मसाज करो एंड ये काम तुम रात में कर सकते हो। तुम रात में करो एंड सुबह जब तुम उठो तो तुम सुबह उठते ही ब्रश करने फ्रेश होने के बाद तुम जैसे नहाने जाओ अच्छे से शैम्पू से उसको वॉश कर लो। इससे क्या होगा जो तुम्हारा तेल है वो तुम्हारे
हेयर के रूट्स तक जाएगा, जो उसकी पकड़ अच्छी बनाएगा और एकदम मजबूत। देखो एक भी हाथ में नहीं है। तो ऐसे अगर तुम, और ये तो ऑयल तुम्हें ज़्यादा नहीं करना, तुम्हें बस हफ्ते में बस 2 बार करना है इसे भी। एंड तुम्हारे हेयर्स मतलब तुम्हें अपने आप ही दिखेगा कि तुम्हारे हेयर की ग्रोथ अच्छी है, हो चुकी होगी, और तुम्हारे क्या कहते हैं हेयर में अलग ही शाइनिंग भी आएगी। सर अगर तुम इस चीज़ों को फॉलो करते हो तो तुम्हें खुद दिखेगा, खुद रिजल्ट दिखेगा, और तुम खुद मेरी वीडियोस में आके कमेंट्स करोगे कि भाई जो तूने मेरे को बताया था वो एकदम फ़ायदेमंद थी। तो डूड मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद करा है ये सब चीज़ें, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डूड तुम मेरी पिछले कुछ टाइम्स की वीडियोस देखो जो कि पुरानी हो चुकी है, 1 से 2 ईयर्स हो चुके हैं उन वीडियोस को। तुम उसमें मेरे को देखो एंड मुझे अब देखो, तो तुम्हें खुद फ़र्क दिखेगा। तो डूड मैंने जो तुम्हें टिप्स दिए वो कोई ख़राब नहीं है, वो टिप्स मैंने खुद फॉलो करी है, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर तुम इस सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो डूड तुम्हें रिजल्ट्स खुद दिखेंगे। तो बाकी वीडियो इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी सब्सक्राइब तो तुम्हारा मन हो तो करना, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। डूड अगर तुम्हें सब्सक्राइब करने का मन हो तो तुम कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी अगर तुम्हें और कुछ भी जानना है मेरे बारे में, या फिर तुम्हें इससे और भी टिप्स लेनी है, तो तुम मेरे यही कहीं पे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तुम वहाँ पे मेरे को मैं डीएम कर सकते हो मेरे को, और मेरे से पूछ सकते हो कि जो भी टिप्स जो तुम्हें चाहिए हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पे आके भी तुम्हें मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। सो वीडियो इतनी थी, बाकी मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो जो है ड्रेसिंग, मतलब ड्रेसिंग तो नहीं होगी, बट हाँ तुम्हारे फेस के ऊपर ही होगी। तो अगली वीडियो इसी चीज़ पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड बी शाउट। चलो चलते हैं, टाटा।